जी स्टूडेंट्स, रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सीखा कैसे केसी की वैल्यू, केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू ड्राइव की जाती है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपने कैसे इस केसी एक्सप्रेशन को सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए ड्राइव करना है, यानी आप केसी की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं फॉर सम काइंड ऑफ रिएक्शंस। और आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर गोना टॉक अबाउट कि एसिड और अल्कोहल से कैसे, अल्कोहल पे हम लेंगे इथेनॉल। ठीक है, आप फेमिलियर हैं सब स्टूडेंट्स इस अल्कोहल से, C2H5OH। जबकि हम एसिड के तौर पे लेंगे एसिटिक एसिड को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिटिक एसिड, राइट। और इसको अगर मैं कंडेंस करूँ तो दैट इज समथिंग लाइक CH3COOH, एसिटिक एसिड। और इन दोनों को अगर हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमने देखा है रिएक्शन मिक्सचर में, यानी इथेनॉल और ईस्टर एसिटिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं एक ईस्टर विच इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको एज अ होल फॉर्मूले को कंफर्म करना चाहें तो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, so you can understand it by this, that is R, that is carbonyl, that is O, and that is the general formula for ester, right? तो you can just sense this कि ये formula generate होगा which is an ester, which is something like compound जिसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, तो आप इसको बोलेंगे propanoate, right? You're gonna call it as propanoate, ठीक है, या आप इसको एथाइल मेथाइल ईस्टर भी बोल सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल एज अ रिजल्ट। अब देखें, अब रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन चल रहा है, इट्स मीन दैट कि एट अ वेरी बिगनिंग ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट डू यू हैव इन योर कंसंट्रेशन, यानी अगर आप देखें कि क्या चीज़ है, डेफिनेटली मिक्सचर में शुरू में जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट्स तो होंगे नहीं क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको नज़र आएंगे इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, वक्त गुजरने के साथ, लेट्स से 10 सेकेंड 15 आई डोंट नो 1 आवर, तो फिर क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डाउन होगी। कंसंट्रेशन यानी इनकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर लेट्स से दैट कुछ टाइम गुजरने के बाद आप, जैसे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें आपने आई डोंट नो आपने इथेनॉल डाल दिया और CH3COOH एसिटिक एसिड डाल दिया और इनको रिएक्ट होने दिया। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि आपको मिक्सचर में एक और कंपाउंड नज़र आएगा विच इज़ ईस्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एथाइल मेथाइल ईस्टर, और साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हुए नज़र आएंगे। ये मिक्सचर में होगा, लेकिन क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स किसी भी एसिड की, या आप कह लें बल्कि मेरा ख्याल है कि एक टाइट्रेशन लफ्ज़ है, अगर आपने थोड़ा सा इस पे काम किया है तो टाइट्रेशन में आप एसिड और बेस, इन दोनों की आप कंसंट्रेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन के मेथड से। अब टाइट्रेशन क्या है ये आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में आना चाहिए, वैसे तो इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने अपकमिंग लेक्चर्स में टाइट्रेशन के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। वैसे ये कंसंट्रेशन निकालने का मेथड है।
अगर बेस की पता है तो एसिड की निकल सकती है, एसिड की पता है तो बेस की निकल सकती है। लेट्स से इस केस में हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन हमने निकालनी है। वी जस्ट से दैट मिक्सचर है हमारे पास, अब पता नहीं इसमें एसिड की क्या कंसंट्रेशन है, तो आप इसको टाइट्रेट कर लें। टाइट्रेट करेंगे तो आपको एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आप टाइट्रेट करें, फिर आपको एक कंसंट्रेशन पता लगेगी। थोड़ी देर के बाद फिर कर लें, फिर आपको एक कंसंट्रेशन पता लगेगी। फिर आप आई डोंट नो 2 घंटे बाद करें, फिर 4 घंटे बाद करें, तो आपको एक ख़ास कंसंट्रेशन मिलेगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेट्स से दैट आपने हम सपोज कर लेते हैं, राइट, वी गिव इट अ फिगरिक वैल्यू, यू नो। तो लेट्स से दैट के जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन है जी 5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, बुक में नहीं है आपको समझाने के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप जब भी टाइट्रेशन कर रहे हैं ये रिजल्ट आ रहा है। तो समझ लें अब रिएक्शन में अगर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं और वैल्यू सिर्फ यही बार बार आपके पास टाइट्रेशन से आ रही है, तो इसका साफ ये मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि रिएक्शन इज़ देयर इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपको कैसे पता लगता है, आपको कैसे आइडिया होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर। अब देखिए, लेट्स से दैट वी गॉट सम A moles of alcohol, B moles of ester, right, and something like 0 moles and 0 moles of water and ester. अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि रिएक्शन के वेरी स्टार्ट में यू कैन से दैट यू गॉट दीज वैल्यूज, प्रोडक्ट तो होंगी नहीं। फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर डेफिनेटली ए में से कुछ वैल्यू एक्स में कन्वर्ट हो गई, बी में से कुछ वैल्यू एक्स में कन्वर्ट हो गई। यू कैन राइट इट एज ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स मोल्स। लेट्स से शुरू में ये मोल्स हैं आपके पास, फिर इसके भी आपके पास ये मोल्स हैं, बी मोल्स हैं, ठीक है, और इसके आपके पास 0 मोल्स हैं, लेट्स से दैट, और इसके आपके पास भी 0 मोल्स हैं, लेट्स से दैट। लेकिन टाइम गुजरने के बाद यू गॉट दीज मोल्स एंड यू गॉट दीज मोल्स एंड डेफिनेटली यू गॉट समथिंग एक्स मोल्स हेयर एंड एक्स मोल्स ओवर हेयर, लेट्स से दैट। आई डोंट नो, गोना से इट एक्स, क्योंकि बुक के हिसाब से दोनों में उन्होंने एक्स ही लिख दिया, सो गोना राइट इट डाउन एक्स, ठीक है। ये जो आपने पहली बात की है दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू 0, और लेट्स से दैट टाइम इज इक्वल्स टू सम सेकंड्स और आवर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। सेकंड्स में ही इंटरनेशनल तरीका तो है, सेकंड्स में हम मेजर करते हैं टाइम को, तो सेकंड्स ही लिखते हैं वहाँ पे। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल वॉल्यूम में से आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, याद रखिएगा। व्हाटएवर बीकर में मैंने अभी बनाया था उसमें मैंने आपको टोटल वॉल्यूम शो किया था, उसमें से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो आप इसी इक्वेशन को अब इस तरह लिख सकते हैं, यानी a माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है, मोल्स पर dm क्यूब, ठीक है, dm क्यूब की फॉर्म में लिख लें, v माइनस एक्स ओवर v, राइट, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, मोल्स पर dm क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इधर स्टूडेंट्स आप लिख लें x माइनस v, सॉरी x ओवर v मोल पर dm क्यूब, ठीक है, और सेम ऐसे ही x ओवर v मोल पर dm क्यूब, ठीक है। और मैंने सोचा अगर यहाँ सब dm क्यूब लिख दिया तो इस बेचारे को क्यों हम महरूम रखें dm क्यूब लिखने से। सो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि अगर आप Kc लिख रहे हैं, अब ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, तो हमेशा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की बात होती है, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप साइड पे लिखी जाती हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो बॉटम में यानी न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। शायद कुछ गलत ना कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है जी, Kc की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस सारी इक्वेशन को। तो मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ ताकि मैं काम कर सकूँ। सो आई वुड नॉट लाइक टू अरेज द इक्वेशन, ठीक है, चलो जी ये अरेज हो गया। सो आई हैव डन दिस अरेज। अब
के सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है आपके पास x ओवर v डिवाइडेड बाय समथिंग a माइनस एक्स, डेफिनेटली ये वैल्यूज लिखेंगे ना आप, ये जो आपने यहाँ पे भी कंसंट्रेशंस लिखी थी, और b माइनस एक्स और v, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गोना गेट समथिंग लाइक ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर्स, ये डिनोमिनेटर्स हैं, ये आपस में कट जाएंगे मैथमेटिकली, ठीक है, और ये ऊपर एक्स स्क्वायर रह जाएगा फिर, और नीचे आपको जो है इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा a माइनस एक्स बी माइनस एक्स का, ठीक है, लेकिन फार्मूला क्लोज ना करें, इसको ऐसे लिख दें a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स के सी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है। ये अब आपने लिखनी, अब जो मतलब इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करें और इसका आंसर निकाल लें आप के सी का क्या इक्विलिब्रियम आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, और साथ इसके इंटरकन्वर्टिबल हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इनका के सी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आई थिंक सो 57 होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता शायद, ठीक है, यूनिट नहीं है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ मोल्स बराबर हो तो यूनिट कट जाता है। इस केस में अगर हम देखें तो वाटर जो है वो 1 मोल है, तो इसमें भी कोई यूनिट नहीं होगा, जो भी के सी की वैल्यू होगी विदाउट यूनिट आएगी, क्योंकि जब यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, 2 मोल है, 2 मोल से कट जाएंगे, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, तो यूनिट नहीं होगा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो था फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल एक्वस फेज रिएक्शन, यानी पानी में ये रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक गैशियस फेज रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, यानी PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, वो डिकम्पोज हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल में, तो वो मतलब ये कैसे डिकम्पोज होता है एंड हाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो ये मेरे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, नहीं अगर आपको अच्छा लगा तो आप डिसलाइक दबा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप यू विल, आई हैव गिवन यू सम लर्निंग आउट ऑफ दिस इक्वेशन, और कुछ ना कुछ मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे आए ताकि मैं आपको अगला भी इससे रिलेटेड टॉपिक करवा सकूं। बोर्ड में आपको ये पूछ सकता है बस कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के बारे में बताएं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर, तो आपने ये रिएक्शन याद रखना है, एक मैं अगला करवाऊंगा, एक उससे अगला करवा दूंगा, वो याद रखना है। तो आपको इस सेंस में ये क्वेश्चन बतौर शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।